तुम्हारा प्रॉब्लम ऑफ द डे का नाम है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बीएसटी नोड्स। यहाँ पे हमको एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखी है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होगा ना, वो हमारे रूट नोड से कम होगा। राइट सब ट्री का वैल्यू हमारे रूट नोड से ज़्यादा होगा। लाइक सी, यहाँ पे जो 4 दे रखा है, इसका राइट सब ट्री का वैल्यू देखो 6 ज़्यादा है, इसका लेफ्ट सब ट्री 2 4 से कम है, लेकिन 2 का वैल्यू 3 से ज़्यादा है एंड 2 का वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बीएसटी नोड्स निकालना है। मतलब किसी भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस पूरे ट्री में जो सबसे मिनिमम होगा वो मुझे निकालना है। तो इसका एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। इसका ड्राई रन करते हैं। पहले मेरे पास एक 4 है, ठीक है, और लेफ्ट में यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है, और यहाँ पे मेरे पास 3 है। ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रीज में ट्रैवर्स करने के जो तरीके होते हैं, ट्री के हमारे पास होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम ट्रैवर्सल, एनी ट्रैवर्सल, एनी टाइप ऑफ ट्रैवर्सल, कोई भी एक ट्रैवर्सल लगा दो, क्योंकि मुझे हर एक नोड पे जाना है। ठीक है, मेरे को हर एक नोड पे जाना है, और मुझे ना एक वेक्टर बना देता हूँ मैं, एक आंसर नाम का वेक्टर, मतलब एक एरे बना देता हूँ जिसमें मैं सारी वैल्यूज को स्टोर कर लेता हूँ। 4 को डाल दिया, 4 को डाल देता हूँ। जैसे मैंने अगर प्री ऑर्डर डाला, तो सबसे पहले मैं 4 को डाल दूंगा। ठीक है, प्री ऑर्डर रिवर्सल में क्या होता है, प्री ऑर्डर में होता है NLR। NLR मतलब पहले नोड, फिर एल, फिर लेफ्ट कॉल, फिर राइट कॉल। इसकी नोड नोड डाल दिया तुमने, जो नोड है नोड डाल दिया, नोड पुश कर दिया अंदर। ठीक है, नोड हमने पुश कर दिया। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। नोड हमने पुश कर दिया। अब मैं इसकी लेफ्ट की कॉल पे, सॉरी, अब मैं इसकी लेफ्ट की कॉल पे जाऊंगा। लेफ्ट की कॉल ये आ जाएगी, फिर इसके लिए NLR होगा। फिर यहाँ पे मैं नोड को पुश कर दूंगा 2। ठीक है, फिर इसका लेफ्ट का कॉल होगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इसके लिए NLR, इसका नोड का कॉल होगा। यहाँ पे हम आंसर इसमें 1 डाल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकर्सिव ट्री बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ट्री को। और यहाँ पे अब इसके लिए लेफ्ट का कॉल होगा। लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में नल है, वापस रिटर्न हो जाएगा। फिर राइट का कॉल होगा, राइट में भी कुछ नहीं है, वापस कॉल, वापस हो जाएगा। फिर ये ऐसे वापस जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका लेफ्ट का कॉल हो गया, नोड हमने पुश कर दिया है। फिर हम इसके राइट के कॉल पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसके राइट के कॉल पे जाएंगे। सिमिलरली अब 3 वाले उसके लिए NLR होगा। ठीक है, नोड हम पुश कर देंगे 4 2 1 3। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट नल होगा, वापस आ जाएगा, राइट नल होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, इसकी एन की कॉल हो गई, एल की कॉल हो गई, आर की कॉल हो गई। ठीक है, अब ये वापस चल जाएगा। 3 से हम 2 पे वापस जाएंगे, 2 की राइट की कॉल भी हो गई, फिर 2 से वापस जाएंगे। फिर अब 4 की कौन सी कॉल बची, राइट वाली कॉल, राइट वाली कॉल। अब इसके लिए आएंगे, NLR होगा। सबसे पहले नोड को पुश कर दो, सबसे पहले नोड को पुश कर दिया। फिर इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, लेफ्ट की कॉल हो गई। फिर राइट में कोई नहीं है, राइट की कॉल भी हो गई। फिर वापस जाएंगे, मतलब 4 की भी राइट की कॉल हो गई है। मतलब हमने सारा ट्रैवर्स कर दिया। ये कौन सा ट्रैवर्सल होता है, प्री ऑर्डर। कौन सा ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर। हमारे पास पोस्ट भी होता है, पोस्ट भी ऐसे ही होता है। अब मैं पोस्ट नहीं समझाऊंगा। पोस्ट में क्या होता है, LRN। ठीक है, सॉरी। एक होता है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, उसमें क्या होता है, LNR। मतलब पहले लेफ्ट की कॉल होगी, फिर जो भी तुम्हें ऑपरेशन लगाना है अपने करंट नोड पे, फिर राइट की कॉल। पोस्ट में होता है पहले लेफ्ट की कॉल, फिर राइट की कॉल, फिर जो ऑपरेशन लगाना है नोड पे। इसमें पहले ऑपरेशन लगाओ नोड पे, फिर लेफ्ट की कॉल मारो, फिर राइट की कॉल। हमारा ऑपरेशन यहाँ पे क्या था, नोड को पुश कर दो आंसर में। मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम डिफरेंस निकालना है। मैं क्या करूँ, अब इसको सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट कर दो, आंसर वाले वेक्टर को ना सॉर्ट कर दो। तो सॉर्टिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट, ये मेरा सॉर्टेड वे में है ना वेक्टर। अब मुझे मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ, फिर इन दोनों का निकाल लूंगा, फिर इन दोनों का मतलब कंसेक्यूटिव वैल्यूज। मतलब एक फॉर लूप चलाऊंगा, ARR i+1 माइनस ARR i निकाल लूँ। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल लूँ मैं, क्योंकि मेरा सॉर्टेड है। मेरे को हमेशा पता है कि अगर मैं ये वाली वैल्यू और इसको छोड़ के अगर मैं और वैल्यूज का निकालूंगा, तो वो डिफरेंस तो मेरा ज़्यादा ही होगा ना। जो मेरा मिनिमम हो सकता है वो इन दोनों के बीच में ही हो सकता है, जो एडजेसेंट वैल्यूज है, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया ना इनको। सॉरी।
तो मुझे पता है क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया तो मेरा मिनिमम डिफरेंस एडजेसेंट वैल्यूज में ही हो सकता है। तो मैं सारी एडजेसेंट वैल्यूज का मिनिमम निकालूंगा। टेक टेक डिफरेंस ऑफ ऑल द एडजेसेंट वैल्यूज ठीक है। और ये जो डिफरेंस होगा ना सारे एडजेसेंट वैल्यूज का, उनका मिनिमम, टेक द डिफरेंस ऑफ ऑल द एडजेसेंट वैल्यूज एंड कंप्यूट मिनिमम अमंग देम, कंप्यूट द मिनिमम वैल्यू अमंग देम, ठीक है। तो मैं वो कैसे करूंगा, मैं सारा डिफरेंस निकालता रहूंगा और एक अपना मिन वैल्यू स्टोर कर लूंगा। एक मेरे मिन वैल्यू होगी, वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू होगी, और एक ये डिफरेंस आ रहा होगा, उनमें मैं हमेशा मिनिमम का एक ऐसा लगाऊंगा और दोनों को ना कंपेयर कर लूंगा। जैसे इसका डिफरेंस है 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो सब मिनिमम मुझे इन सब वैल्यूज में से कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 ही है ना। मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर मेरा आ गया 1। आई होप मेरे को समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। एक बार इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक अपना मिन वैल्यू करके स्टोर कर लेता हूँ, जीरो इंट मैक्स ले लेते हैं। ये हमारी लिमिट होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू में मैंने एक ऐसा वेरिएबल स्टोर कर दिया जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है इंटीजर की रेंज का सबसे बड़ा। उसके बाद मैं एक सॉल्व फंक्शन लिखूंगा जिसमें मैं अपनी रूट नोड को भेज दूंगा। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करा था, एक वेक्टर बनाया था और उसके अंदर सारी ट्री की वैल्यूज डाल दी थी। तो एक वेक्टर बनाऊंगा मैं इंट आंसर करके, और इस सॉल्व फंक्शन में मैं उसको भी भेज दूंगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन लिखेंगे सॉल्व करके, उसमें डाल ट्री नोड स्टार जो मेरे पैरामीटर है, ट्री नोड स्टार रूट। और मुझे क्या करना है, इस आंसर वाले वेक्टर में वैल्यूज को डाल देना है। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड रखा है, तो मेरे को लेकिन इसके अंदर डालना है वैल्यूज, और वो मेरे को मेन में भी एक्सेसिबल होना चाहिए। अभी ये कॉपी बना रहा है, अभी तो ये कॉपी बना रहा है। अगर मैं एम्परसेंड यहाँ पे यूज कर लूँ तो मतलब ये रेफरेंस ले लेगा, मतलब जो भी मैं चेंजेस करूंगा ना यहाँ पे, अब वो मेरे जो ओरिजिनल जो मेरे मेन में जो मेमोरी एड्रेस है ना, उसी पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। अगर मैंने एम्परसेंड लगा दिया, इसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अगर मेरा रूट नल है, अगर मेरा रूट नल है तो रिटर्न कर दो, रूट मेरा नल है तो रिटर्न कर दो। रूट नल है तो रिटर्न क्यों करा, ऐसा क्यों लिखा, अरे देखो ना यार, अगर जब 1 से लेफ्ट जा रहे थे, यहाँ पे रूट नल था, तो हम वापस आ जा रहे थे ना 1 पे, तो हम वापस आ जा रहे थे 1 पे। तो इसलिए जब हम लेफ्ट का कॉल मारते हैं और राइट का कॉल मारते हैं, तो वो वापस हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, पहले हम मैं लेफ्ट का कॉल मारूंगा, सॉल्व रूट का लेफ्ट आंसर, और उसके बाद मैं राइट का कॉल मार दूंगा। यही कर रहे थे ना हम, एन एल आर पहले पहले हम पुश करेंगे, सबसे पहले हम पुश कर देंगे अपने आंसर वेक्टर में, सबसे पहले हम पुश कर देंगे अपने आंसर वेक्टर में। हम क्या पुश कर रहे हैं, अपनी वैल्यू जो हमारी करंट नोड की वैल्यू है वो। फिर उसके बाद हम लेफ्ट का कॉल मारते हैं, फिर हम उसके बाद राइट का कॉल मारते हैं, ठीक है। आखिरी में क्या कर रहे थे, हम एक फॉर लूप लगा रहे थे, एक फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू लेस देन आंसर डॉट साइज, क्योंकि अब मैंने अपने आंसर वेक्टर में सारी वैल्यूज को डाल दिया है। फिर हम डिफरेंस निकाल लेते ए आर आर आई का, जो मेरा आंसर ऑफ आई है, आंसर ऑफ आई प्लस 1। और क्या कहते हैं, डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको हर बार अपने मिनिमम वैल्यू से अपडेट करा देना है, ठीक है। तो मैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ मिन वैल्यू कॉमा अंश, मतलब डिफरेंस। और ये आंसर डॉट साइज हमेशा -1 बार चलेगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, मतलब एक वैल्यू कम क्यों लिखी, क्योंकि तुम हमेशा देखो ना, हर इंडेक्स में एक वैल्यू ज्यादा एक्सेस कर रहे हो। लाइक देखो यहाँ पे एक ये चल रहा है i+1 के लिए, फिर इसके लिए, फिर जब मैं फोर्थ वाले पे होऊंगा तो मैं 6 वाले का ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ। तो मैं आखिरी वाली वैल्यू के लिए, क्योंकि जब मैं आखिरी वाली वैल्यू पे अरे पे पहुंच जाऊंगा ना, तो मैं लास्ट वाली वैल्यू, इसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए -1 वाले लास्ट सेकंड इंडेक्स तक मेरा काम मेरे को पता है मेरा हो जाएगा, ठीक है। आखिरी में मैं बस अपनी मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा बस। तो हमने वही स्टेप्स करे, हमने हमारा सॉल्यूशन निकाल लिया है। कुछ ही नहीं करा, पहले मैंने क्या करा, सारे मतलब पूरी ट्री को ट्रैवर्स कर लिया। फिर उसके बाद मैंने हर मतलब उनको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करा। सॉर्ट यहाँ पे हमने करना भूल गए, हम यहाँ पे सॉर्ट करना भूल गए। एक सॉर्ट की लाइन भी लिखेंगे, इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्ट आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड कॉमा आंसर डॉट एंड, ठीक है। अब रन कर लें इसको एक बार, सॉर्ट कर लिया। अब एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं।
तो हमारा सैम्पल टेस्ट केस चल गया है। एक बार सबमिट करते हैं इसको। तो हमने सक्सेसफुली हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है, ठीक है।